2.4 के बाद नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज के अंदर बेटे आपने आयोटा को सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपको मैंने बुक पे मार्क कराई थी, उसको लाजमी मार्क कर लीजिएगा। वो आपका इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है बेटे। उसका आपने लिखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और उसके साथ अगर आपको एग्जैक्ट एग्जांपल आती है तो साथ में एग्जांपल भी कोड करनी है। 1 + आयोटा, 2 + आयोटा, 3 + आयोटा, कोई भी आप इसमें एग्जांपल कोड कर सकते हैं। वो नंबर जो a + आयोटा b की फॉर्म में होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आयोटा, जिसको हम √-1 की फॉर्म में लिखते, पढ़ते और यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.5 का फन क्वेश्चन है, जिसका सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 50। बेटे हमें जो पता है ना, वो सिर्फ हमें ये चीज़ पता है कि आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि आयोटा इक्वल होता है √-1 के। तो आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा हमने कोशिश करनी है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकें आयोटा स्केयर की फॉर्म में, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। 50 को लिख लें आयोटा स्केयर × 25। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें √-1। ये आपने साथ क्वेश्चन में साइड पे नोट करना है। तो -1 की पावर 25 एक ऑड नंबर है, तो ये -1 एज इट इज़ ही रहेगा, माइनस चेंज नहीं होगा। तो बेटा की 50 का आंसर क्या आपके पास बनेगा? -1। उसके बाद बेटे आपने इसका फिफ्थ पार्ट नहीं करना, बल्कि जस्ट 4 और 6 पार्ट करना है स्मार्ट सिलेबस के लिए। फोर्थ पार्ट में है -आयोटा की पावर 8। आयोटा की पावर 8 है ना, 8 एक इवन नंबर है, तो आपका माइनस फिनिश हो जाएगा और जस्ट बचेगा आपके पास आयोटा की पावर 8। नेक्स्ट स्टेप में इसने इसको फिनिश किया है। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें -1। ठीक है जी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे हम। -1 से पहले इसको करना चाहिए सिंपली यूँ कर लें इसको आप, ये वाला माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 जो है 1 स्केयर बनेगा, और 1 की पावर 4 आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद है आयोटा की पावर 27। आयोटा की पावर 27 जो है ना बेटे, इसको ब्रेक करेंगे हम 26 + 20 + 1 में। तो 26 जो है उसको लिख सकते हैं 13 × 2, और आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर 13 एक ऑड नंबर है, तो -1 एज इट इज़। -1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 × 1 × आयोटा इज इक्वल्स टू -आयोटा। इस तरह से आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटे इसका थर्ड पार्ट जो है अब आपने करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में जस्ट आपने कॉन्जुगेट बताना है। कॉन्जुगेट जब आप बताएंगे तो आपने आयोटा वाली जो पार्ट है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, तो आयोटा वाले पार्ट का बेटे साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा बन जाएगा। उसके बाद बेटे आपने इसका फिफ्थ और 6 पार्ट भी करना है। फिफ्थ पार्ट में है -3 + 4 आयोटा, ये बन जाएगा -3 - 4 आयोटा। और फिफ्थ पार्ट में है -4 - आयोटा, तो ये बन जाएगा -4 + आयोटा। याद रखें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है सिर्फ उसी का आपने चेंज करना है, जो रियल पार्ट है उसका चेंज नहीं करना। रियल पार्ट का वही कॉन्जुगेट होता है जो वो एक्चुअल नंबर होता है। ठीक है जी, उसके बाद बेटे अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने सेग्रीगेट करना है, मतलब निकालना है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। RE का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जी, और IM का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। -1 बेटे रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली -3 जो है वो इमेजिनरी है और 2 रियल है। पहले और बाद में हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पहले लिखा है वही रियल है, जो बाद में लिखा है वही इमेजिनरी है। इमेजिनरी याद रखिए वो है जो कि आयोटा के साथ है, और रियल वो है जो विदाउट आयोटा है। दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज 2.5।